जो हमारे पास C1 होती है ये एटलस होती है, और जो C2 होती है वो हमारे पास एक्सिस होती है, ठीक है। जो हमारे पास बन रहा होता है C1 पे, वो बन रहा होता है एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, जो कि एक्सट्रीमली स्टेबल जॉइंट होता है। आप देखिए स्कल का जब मैंने ओवरव्यू बताया था, तो मैंने बताया था कि जो नेक के रीजन के पास, मेरे ख्याल से यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू तो मैं आपको दिखा सकूँ, मतलब यहाँ पे जो बन रहा होता है ना, वो एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट बन रहा होता है, और वो जो होता है जॉइंट, वो हमारे पास सबसे स्टेबल जॉइंट होता है, ठीक होगा। एक्सट्रीमली स्टेबल जॉइंट हो रहा होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहा होता है, 14 to 15 कर रहा होता है, वर्चुअली मोशन अकरिंग हो रही थी, लार्ज रेंज ऑफ एक्सियल रोटेशन हो रही होती है, ठीक है। एक्सियल रोटेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। जो हमारे पास सेकंड बन रहा होता है ना, उसे हम एक्सियल कह रहे होते हैं, एक्सेल कह रहे होते हैं, एक्सेल रोटेशन कर रहा होता है। सेकंड वाला हमारे पास एक्सेल रोटेशन का कौन सा आता है, C2 आ रहा होता है, और ये मोशन जो होता है 75 रोटेशन कर रहा था, 14% जो होती है इसमें एक्सटेंशन हो रही थी, और 24% लेटरल फ्लेक्शन हो रही थी। ये आप वैसे याद रख लेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि C1 एटलस होता है, ये C2 एक्सिस होते हैं, एक्सट्रीमली स्टेबल जॉइंट होता है। नेक के फ़ौरन बाद जो स्कल का जॉइंट शुरू हो रहा था, ये वर्टिब्री का पहला जॉइंट कह लो, वो एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट हो रहा था। उसके बाद C2 जो होता है इसे एक्सियल रोटेशन कर रहा होता है, एक्सिस जॉइंट कह रहे होते हैं, ठीक हो कहते हैं। उसके बाद आप आ जाए कि हमारे पास प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है वर्टिब्री साइज में, जैसे हम सर्वाइकल रीजन में जाते हैं और लंबर रीजन में जाते हैं, सर्वाइकल रीजन से लंबर रीजन तक, सर्वाइकल रीजन से लंबर रीजन तक हमारे पास यहाँ पे जाके जो होता है साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहता है कि लंबर वर्टिब्री में जो होता है वो लार्ज थिक होते हैं, ठीक है, लार्ज थिक होती है लंबर वर्टिब्री, लार्ज और थिक होती है। ये नेक के रीजन में तो आपको पता है मूवमेंट हर वक्त चाहिए होती है हमें, इसलिए ये होता है, और लंबर रीजन में भी इसी तरह हो रहा है कि वो लार्ज और थिक हो रही होती है, ठीक है। इसका फंक्शनली अपराइट पोजीशन को मेंटेन करना, वेट हेड का भी हमारे पास आ रहा होता है हमारे पास सर्वाइकल रीजन पे, इसलिए भी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे जैसे साइज भी इंक्रीज करते जाते, जैसे जैसे नीचे की तरफ हम देखें, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप याद रखेंगे तो MCQ सॉल्व करना भी इजी होंगे। जैसे जैसे आप नीचे मूव करते हैं ना, देखिए सर्वाइकल से नीचे मूव करते हैं ना, तो वर्टिब्री का साइज इंक्रीज हो जाता है। जितनी ज़्यादा साइज होगा ना, उतनी ज़्यादा वो रेजिस्टेंस फोर्सेस टेंशन को बर्दाश्त कर पाएगी, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अब सर्वाइकल जो होती है ना, BUM बम लिख लें आप ऐसे, ठीक है, बेंडिंग कर रही होती है, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट, मीडियल रोटेशन कर रही होती है। थोरैक्स में क्या हो रही होती है, बेंडिंग, अपवर्ड मूवमेंट हो रही होती है, और साथ ही साथ लेटरल रोटेशन होती है थोरैक्स में, और यहाँ पे बेंडिंग और मीडियल रोटेशन हो रही होती है, ठीक है। देन उसके बाद आप आगे मूव कर ले कि फेसेड जॉइंट जो होता है वो डिस्क प्रोवाइड कर रहे थे, 80% स्पाइन की स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे कि वो रेजिस्ट करे हमारे पास किससे, रोटेशन टॉर्जन जो होती है उससे 80% स्पाइन रेजिस्ट कर रही होती है। अब याद रखना कि जहाँ पे रोटेशन ट्रोशन आ रही हो या शेयर्स आ रहा हो, ठीक है, या टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, वो जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे हमारे पास फेसेड जॉइंट कर रहे थे, और फेसेड जॉइंट जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 30% कंप्रेसिव लोड को बेयर कर रहे होते हैं स्पाइन पे, ठीक है। 30% जो है वो कंप्रेसिव लोड को बेयर कर रहे हैं, एबिलिटी उनके पास है कि वो रोक रहे होते हैं रोटेशनल ट्रोजन और शेयर्स को, ठीक है। देन कॉन्टैक्ट फोर्सेज जो होती है वो लार्ज हो जाती है L5 और S1 पे। रिसेंट से 14 to 50 क्रॉनिक लो बैक पेन जो होती है वो ज़्यादातर इसी वजह से होती है। इन्वर्टिब्री डिस्क की बात कर ली जाए, इन्वर्टिब्री डिस्क क्वेश्चन बिटवीन टू वर्टिब्री हो रहा होता है, दो देखिए ये दो वर्टिब्रीज के दरमियान जो क्वेश्चन लाइक होगा उसे इन्वर्टिब्री डिस्क कहेंगे। जैसे कोई भी हाइट होता रहता है ना, 1/4 इन्वर्टिब्री जो होती है ना, किसी भी बंदे की इतनी हाइट है तो 1/4 जो होता है वो इन्वर्टिब्री डिस्क बना रही होती है, और ये कर्व होती है, ठीक होगा। अब यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर के पहले देख लेते हैं हम, ये तो मैंने आपको इन्वर्टिब्री का इंट्रोडक्शन बता दिया। अब ये देखें, यहाँ पे आपने फ्रंटल प्लेन लेना है, मतलब ये पेन लेना है, इसका जो फ्रंट साइड है ये फ्रंटल प्लेन, और ट्रांसवर्स जो इस तरह कट करा है इसको, ठीक है, मतलब इस तरह जो कट करा है वो ट्रांसवर्स प्लेस, और ये जो सर्कुलर होगा मूवमेंट जो भी मैं करी वो फ्रंटल प्लेन होगा। अब यहाँ पे देखिए ये सर्वाइकल प्लेन है, ये फ्रंटल प्लेन हमारे पास आ रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है इसको, तो ये कौन सा एंगल सर्वाइकल प्लेन में बन रहा है, जब इस फ्रंटल में तो 0, ये सीधी साइड से मैंने इसको काटा है तो ये बन रहा है, और अगर मैं ट्रांसवर्स में काटूंगी तो वो किस एंगल पे होगा, 45 पे होगा। थॉरैक्स में इस तरह मैंने से फ्रंटल थॉरैक्स की वर्टिब्री ऐसी होती है, इस तरह मैंने से काटा, तो जब काटा नहीं मतलब एक तरीका बता रही हूँ, ठीक है, तो ये एंगल बनेगा 60। अब यहाँ पे लंबर में भी देख ले, लंबर में इस तरह करा तो ये हमारे पास 90 का एंगल बन गया, ठीक है। फ्रंटल और ट्रांसवर्स प्लेन में सारा किया हमने, ठीक है। देन स्ट्रक्चर की बात कर लेने तो यहाँ पे क्या होती है कि ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस पल्पोसिस होते हैं, ये एनुलस फिब्रोसिस होते हैं, ठीक होगा। जो हमारे पास फिब्रस कार्टिलेजियस बैंड होता है वो हमारे पास क्या है, एनुलस फिब्रोसिस है, और इसके अंदर न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ठीक है। एनुलस फिब्रोसिस जो है वो हमारे पास क्रिस क्रॉस कोलेजन फाइबर से मिलकर बन रहा होता है, ठीक है। 30 एंगल ऑफ
30 डिग्री ऑफ एंगल ईच अदर में होता है। ये सेंसिटिव टू होता है रोटेशन के। एनालस फिब्रोसिस, जब भी कोई वर्टिब्री का स्ट्रेस वगैरह आता है तो ये एनालस फिब्रोसिस प्रिवेंट कर होता है। कोई कंप्रेशन फोर्स लगती है, कोई टेंशन लगता है या शेयर्स लगता है। न्यूक्लियस जो होता है ये हमारे पास जेलेटिन लाइक मटीरियल होता है जो हमारे पास 40 to 50% वॉल्यूम ऑफ हेल्दी एडल्ट बना रहा होता है। 40 to 50% हमारे पास न्यूक्लियस बना रहा है, ठीक है। इस न्यूक्लियस की बात कर ले तो इसमें 90% वाटर होता है। अब देखिए ये एनालिस फिब्रोसिस, ये न्यूक्लियस पल्पोसिस आ गया, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हो गया, मैंने बताया कि कोलेजन 90% वाटर हो गया, बाकी ज़्यादा केमिकल्स वगैरह हो गए, ठीक है। और इसका जो मैकेनिज्म है ना, ये देखें, ये इस तरह है। एक 2 वर्टी मैकेनिक की बात करें तो टेंशन को बॉल बेरिंग वेट कर रहा था, बॉल की तरह जो वेट बेयर कर रहा है वो उसकी तरह ये काम कर रहा होता है, ठीक है। कोलाइड स्प्रिंग की तरह होता है और बॉल बेरिंग वेट कर रहा होता है। अब देखें, जब भी हम रोटेशन करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे अगर कंप्रेशन आएगा तो यहाँ पे टेंशन आएगी, ठीक है। ये बेंड हो रहे हैं तो यहाँ से सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि आप रोटेशन करें, फ्रंट को मूव करें, तो ये फ्रंट को मैंने कहा कि ये चीज़ मूव करे हमारी वर्टिब्री, ठीक है। ये वर्टिब्री का एक डायग्रामेटिक व्यू है। जब ये फ्रंट को मूव किया है तो आप देखें कि आगे वाले जो मसल है, आगे वाली कोई भी चीज़ है वो कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है, स्क्वीज़ हो जाएगी। अगर एक साइड की चीज़ स्क्वीज़ हो गई तो दूसरी वाली क्या है वो लोंगिएटेड होती, तब भी कोई चीज़ कंप्रेस होती है ना। और मैं ये पेन को मोल्ड करना चाहती हूँ, इधर को मोल्ड करना चाहती हूँ तो यहाँ पे कंप्रेशन होगा, यहाँ से इलोंगेशन होगी, तो यही बता रहे कि कंप्रेशन और टेंशन हो रहा होता है। अब इसमें शेयर्स आ रहा है, तो शेयर्स का मतलब होता है टोटली बेंड हो जाना, तो इसमें शेयर्स इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये शेयर लोड प्रोड्यूस हो रहा है। फ्लेक्चर और बेंडिंग, जब फ्लेक्शन और बेंडिंग दोनों इकट्ठे होते हैं तो 450 वेट ज़्यादा हो जाता है। ये सारा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। देन बिहेवियर की बात कर लेनी है कि हमारे पास इसका बिहेवियर आ जाता है कि हमारे पास जब भी कोई स्ट्रेस लग रहा होता है, मतलब इनवर्टिब्री पे कोई भी स्ट्रेस लगा तो वाटर जो होता है वो न्यूक्लियस पल्पोसिस से बाहर की तरफ मूव करता है। जब न्यूक्लियस पल्पोसिस से वाटर बाहर की तरफ मूव कर गया तो सॉल्ट सोडियम इक्वली ऑब्जॉर्ब हो जाता है ताकि जो है वो डायनामेटिक कंडीशन रहे या इक्विलिब्रियम अचीव रहे।